वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि पहले हमारे RX Genius Academy चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो तो देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बोन और स्केलेटल सिस्टम या फिर ओसियस सिस्टम, यस, जिसे हम हिंदी में कंकाल तंत्र भी बोलते हैं। ओसियस सिस्टम हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देने का काम करता है। फ्रेमवर्क इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसमें जो ब्रिक, ईंट या फिर हमारे जो लोहे की रॉड होती हैं वो उसे शेप देने का काम करती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में जो ओसियस सिस्टम या फिर स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को एक शेप देने का एंड प्रोटेक्शन करने का एंड सपोर्ट करने का काम करती है। साथ ही साथ ये असिस्टेंट्स करती हैं इन मूवमेंट। जब स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स में जो मूवमेंट होता है, स्केलेटल मसल्स बोन के साथ अटैच्ड होती हैं, और जैसे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है तो वो बोन के साथ ही होता है। स्केलेटल मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो पुश करती हैं हमारे बोन को और असिस्टेंस करती हैं मूवमेंट में। इट मीन्स कि बोन हमारी बॉडी में ओनली फ्रेमवर्क या फिर शेप का काम नहीं करता, ये साथ ही साथ मूवमेंट में भी असिस्टेंस करता है। एंड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, हमारे बॉडी में जो भी RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन जो होता है वो बोन मैरो में ही होता है। साथ ही साथ ये ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज भी करती हैं। मल्टीपल मिनरल्स का जो स्टोरेज होता है, कैल्शियम का स्टोरेज होता है, वो हमारे बोन में ही होता है। मिनरल्स का होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें कि बॉडी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के साथ हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। फॉर एग्जांपल, कोई सेल है, अगर हमें सेल में जितना भी जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि मान लीजिए आप किसी भी सब्जी वाले के यहाँ पे सब्जी लेने गए, वहाँ पर अगर मैंने आपको बोला कि 5 किलो आप टमाटर लेके आइए, तो आप अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने, क्योंकि आप 5 kg का पैसा देंगे तो आप अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे, हमें 5 kg का ही टमाटर मिले। ऐसा नहीं हो कि हमने जो पैसे दिए उससे कम टमाटर आ जाए। तो आप क्या करेंगे कि उस सब्जी वाले से ज़्यादा सब्जी लेने का ट्राई करेंगे, ऐसा करें कि कम ना हो वो सब्जी। और सामने वाला जो आपका दुकानदार है वो आपके लिए वो सब्जी देने में वो सोचेगा कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए और मैं इस सब्जी को कम दूँ। तो दोनों अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करें, कम नहीं हो और ज़्यादा भी ना। अगर ज़्यादा वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करे कि ज़्यादा ना हो, और आप अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे कि वो कम ना हो। ऐसे ही सेल के अंदर हमारे बहुत सारे हार्मोन्स एंड जो भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल्स एक एक लेवल तक हमारी बॉडी में रिक्वायर रहते हैं। उस लेवल से ना ही वो मिनरल्स कम हो और ना ही वो मिनरल्स ज़्यादा हो, इसका होम्योस्टेसिस मेंटेन कौन करता है? हमारी बोन्स। सो हमारी बॉडी में मिनरल्स का मेंटेनेंस कौन करता है? बोन करती है। ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज कौन करता है? बोन करती है। ब्लड सेल्स प्रोडक्शन का काम कौन करता है? बोन करती है। एंड मूवमेंट में भी असिस्टेंस कौन करता है? बोन करती है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन एंड सपोर्टमेंट एंड बॉडी को फ्रेमवर्क देने का काम तो बोन करती है। सो ये हमारी लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। लॉन्ग बोन में आपको 3 पार्ट्स दिखाई देंगे। अपर पार्ट जो कि एक वाइड रेंज में आपको दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड एपीफाइसिस। एंड एपीफाइसिस के जस्ट नीचे लॉन्ग टाइम में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डायाफाइसिस। एंड एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस के मिडल में जो पार्ट है इट इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फीमर बोन है। फीमर बोन का मैं स्ट्रक्चर अगर आपको बता रही हूँ तो ये वाला अपर वाला पार्ट है एंड ये वाला लोअर वाला पार्ट है। जो अपर वाला एपीफाइसिस होता है दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस एंड लोअर वाला जो एपीफाइसिस ये कहलाएगा डिस्टल एपीफाइसिस।
इन दोनों के बीच में जो लॉन्ग यहाँ पर आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द डायाफाइसिस। एंड एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच में आपको ये जो पार्ट एकदम नैरो रेंज में होता है, ये जो नैरो रेंज में पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस जो स्ट्रक्चर होता है ये स्पॉन्जी बोन से बना होता है। स्पॉन्जी बोन और या फिर जाल नुमा संरचना होती है इन बोन में, और ये जो जाल नुमा संरचना होती है इसी में ही रेड बोन मैरो होती है, जिसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन, और यहाँ पर क्या है, रेड बोन मैरो। एंड डायाफाइसिस वाला जो पार्ट होता है, डायाफाइसिस वाले पार्ट में यहाँ पर बीच में होती है कॉम्पैक्ट बोन। ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन डेंस एंड हार्ड टिश्यूज से बनी होती है, ये बहुत ही हार्ड होती हैं, और इनके बीच में ये स्पेस रहता है, हॉलो स्पेस रहता है। इस हॉलो स्पेस में येलो बोन मैरो रहता है, एकदम येलो बोन मैरो रहता है यहाँ पर, ये जो कि फैटी एसिड से बना रहता है। सो दिस इज कॉल्ड द येलो बोन मैरो एंड दिस इज रेड बोन मैरो। एंड रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन ऑलवेज कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो में। येलो बोन मैरो के बीच में यहाँ से आपको ये ब्लड वेसल्स निकलते हुए दिख रही होंगी, दिस इज न्यूट्रिएंट्स, आर्टरीज और ब्लड वेसल्स जो कि हमारे बोन के अंदर से निकलती हैं। कॉम्पैक्ट बोन बहुत ही हार्ड होती है। अब कॉम्पैक्ट बोन में यहाँ पर आपको 2 लेयर्स दिख रही होंगी। जो ये बाहर वाली लेयर्स होती है, दिस इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम, एंड इनर वाली जो वॉल होती है, दिस इज कॉल्ड द एंडोकार्डियम। साथ ही साथ ये जो डायाफाइसिस के अंदर वाला जितना भी विटामिन में यहाँ पे जहाँ पर येलो बोन मैरो रहती है, इसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। कैविटी इट मीन्स कि बीच में स्पेस रहेगा। कॉम्पैक्ट बोन जहाँ पर रहती है वहाँ पर बीच में स्पेस, एक होलो रीजन बनाती हैं, इट इज कॉल्ड द मेड्यूलरी कैविटी। डिस्टल एपिफाइसिस की बात करते हैं। डिस्टल एपिफाइसिस में यहाँ पर रहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। एक कार्टिलेज, कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो बहुत ही डेंस एंड हार्ड होती है। यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट बोन की नहीं बनी होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है, क्योंकि जब एक बोन दूसरी बोन से अटैच्ड होती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होने की संभावना होती है, फ्रिक्शन या फिर घर्षण होने की संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर एक हम किसी भी पाइप को ले लें, रॉड को ले लें और 2 रॉड को ले लें और दोनों रॉड को अगर मिलाएं और बीच से वो ब्रेक हो तो वो आवाज़ करती है, और उस आवाज़ के कारण और साथ में उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन या फिर घर्षण होता है। तो अगर हमारी एक बोन दूसरी बोन डायरेक्ट हार्ड स्पेस से अगर हमारी अटैच्ड है तो उसमें क्या हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है या फिर उसमें शॉक हो सकता है। इसको शॉक को कम करने के लिए, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो कि सॉफ्ट बोन होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज बहुत ही फ्लेक्सिबल बोन होती हैं जो कि एक बोन और दूसरे बोन के बीच के जॉइंट्स के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। डिस्टल एपिफाइसिस जो एरिया होता है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज से बना होता है, और कार्टिलेज एक से दूसरे सॉफ्ट के बीच में फ्रिक्शन को कम करती हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।